स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस 13वीं क्लास में। और इस 13वीं क्लास में जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखने वाले हैं। हम इसमें जो है एक प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है हम उसके फंक्शंस को देखेंगे, उसके फार्मूले को देखेंगे, किस प्रकार से जो है हम टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जो है एक बेहतर सा एक आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट है क्या, तो ये एक बिलिंग इनवाइस है। बिलिंग इनवाइस का जो है एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। जब कभी भी कहीं भी आप जॉब वगैरह करने जाएंगे तो जो है ऑफिसेस वगैरह में जो है ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके द्वारा जो है आप बिलिंग वगैरह पे आसानी से काम कर सकते हैं। बिलिंग करने के दौरान डेटा वगैरह को आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये जो बिलिंग है बहुत ही बेसिक मेथड से मैंने जो है सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करके जो है और मैंने इसमें बताया है। अगर आपको एक्सेल के बारे में एकदम जीरो नॉलेज है फिर भी आप इसे ध्यान से देख करके जो है इसको एक्सेल पर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ एक्सेल पे और आप इसे देख सकते हैं। ये जो है इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है। यहाँ पर आप भी डिटेल जो है लिखना चाहते हैं तो जिसका भी लिखना चाहते हैं आप लिख लेंगे। इसमें जीएसटी से रिलेटेड जो है आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, डिस्काउंट है उसका भी, ऑफर प्राइस है उसका भी, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ जो है आपको इसमें मिल जाता है। आप चाहें ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं, क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करा सकते हैं, यूपीआई पे पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है अपने इस बिलिंग इनवॉइस में आप दे सकते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल पी प्रेस करके जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंट आएगा तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे हम बनाएंगे। तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं और मैं एक्सेल का जो है एक फ्रेश एक नया पेज ओपन करता हूं। मैंने विंडो आर प्रेस किया, इसमें मैंने एक्सेल लिख करके और एंटर प्रेस कर रहा हूं। मेरे सामने एक्सेल ओपन हो गया। बनाना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ए कॉलम को छोड़ दे रहे हैं, ए कॉलम हम छोड़ देंगे। हम बी से शुरू करेंगे और लगभग 8 कॉलम हम यहाँ पर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हमने ले लिया। अब आप Alt HMC प्रेस करिए या तो यहाँ पर जो है होम में आप आएंगे, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर है तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर, इसका यूज करेंगे हम। वैसे इसमें दो टूल का यूज करने वाले हैं, पहले मर्ज एंड सेंटर का प्लस मर्ज अक्रॉस का, इन दोनों का यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो है आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना होगा। ये मर्ज हो गया। इसमें जो है आप नाम लिख दीजिए इस डॉक्यूमेंट का। इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिलिंग इनवाइस। तो ये बिलिंग इनवाइस है। इसका फॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ से ब्रिटानिक बोल्ड कर दे रहा हूँ, आपको जो पसंद हो वो कर लीजिए। और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से जा करके और बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट जो बिलिंग इनवॉइस लिखा हूँ मैं इसका कलर व्हाइट कर दे रहा हूँ ताकि इसमें क्लियर विजिबल हो। अब ठीक उसके नीचे वाला जो रो है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं मर्ज करूंगा। और इसमें जो है फर्म का नाम हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में मैं लिखूंगा वेदांश्री वाराणसी। और इसका जो है मैं कलर ब्लू कर दूंगा, टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लू कर दिया। इसकी स्टाइल ब्रिटानिक बोल्ड रखूंगा, हमने ब्रिटानिक बोल्ड कर दिया। और इसकी साइज लगभग मैं 54 कर दे रहा हूं, बड़ा मैंने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम ठीक उसके नीचे जाएंगे और उसके नीचे जाएंगे और उसके नीचे वाले जो है रो उसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। और इसमें भी हम लिख देंगे जो भी आपको टैगलाइन वगैरह देना हो तो आप उसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंप्यूटर कोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने लिख दिया है। इसकी स्टाइल आपको जो देना है आप दे लीजिए, मैं टाइमलेस दूंगा, ये भी एक अच्छा फॉन्ट होता है। और ठीक उसके नीचे जो हम चलेंगे हम इसे मर्ज कर लेंगे और इसमें जो है हम कॉन्टेक्ट नंबर लिख देंगे। हमने दे दिया। ठीक उसके नीचे आएंगे और लास्ट वाला जो है इसे भी हम मर्ज करके और इसमें वेबसाइट और ईमेल आईडी की डिटेल हम दे देंगे। हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है हम पूरा यहाँ से लेकर के इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने और आपको जो है होम में आप आएंगे, यहाँ तो दिया रहता है बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करिएगा और जा करके यहाँ पर दिया है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर दो होता है, एक आउटसाइड बॉर्डर होता है, एक थिक आउटसाइड बॉर्डर होता है। तो हमें थिक आउटसाइड बॉर्डर नहीं लेना है, आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। आपको इसके चारों तरफ जो है एक बॉर्डर इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, बॉर्डर दिख रहा है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसका सकते हैं, जगह जो है आपका इसमें काफ़ी सेव हो जाता है। ठीक है,
A4 साइज पे इसे प्रिंट भी करना है, तो इस हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में आपको स्पेस खर्च नहीं करनी है, हमने कर लिया। और सबको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो है बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से व्हाइट कर दीजिए। बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देंगे तो बैकग्राउंड के जो सेल दिख रहे थे वो सेल आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसे कर लिया, यहाँ तक हमने बना लिया, ऊपर का सेक्शन बना लिया। अब उसके बाद ठीक नीचे जब आप आएंगे तो इसे पकड़ के थोड़ा सा पतला करिए। हमने पतला कर लिया और इस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस सेल को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का अगर कीबोर्ड से तरीका जानना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करिए और फॉरवर्ड एरो, राइट साइड जो एरो होता है उसको आप इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाता है। और क्या करना है, इसे कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। मैं ब्लैक दे रहा हूँ। कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा कलर ले रहा हूँ। अब उसके बाद से हम ठीक इसके नीचे वाले जो है सेल, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज करेंगे। और मर्ज कर लेने के बाद से हमें क्या करना है, तो इसमें कोई भी एक कलर आप दे दीजिए। मैं यहाँ से जो है इसमें ये कलर ले रहा हूँ, ठीक है। ये गोल्ड एक्सेंट 4 है, लाइटर 80%। जब इस पे लेकर जाएंगे तो आपको दिखेगा। हमने ये कलर ले लिया। अब ठीक उसके नीचे हम आएंगे और यहाँ पर जो है हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, तो कस्टमर डिटेल चाहिए हमें। कस्टमर डिटेल हमने यहाँ पर लिख दिया। कस्टमर डिटेल में क्या क्या रहेगा, तो एक रो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर, तो हम नेम रख रहे हैं। उसके बाद क्या, एड्रेस। उसके बाद स्टेट, किस राज्य का है, राज्य क्यों जरूरी है, तो CGST, SGST और IGST के लिए जो है राज्य डिफाइन करना पड़ेगा, स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा, अन्यथा जो है GST ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो ये 4 डिटेल्स जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है हमें, तो हमें जो है इनको एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। 2-2 सेल हम क्या करते हैं, 2-2 सेल को इस तरह सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्लियर है। या तो फिर एक को ही सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब जो भी आपको यहाँ जरूरी लगे, नेसेसरी लगे, वैसे आप कर लीजिए। तो इसमें तो ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो है ये पूरा का पूरा इसको आप यहाँ से पकड़िए और नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट करके और इसमें भी बॉर्डर आप अप्लाई कर दीजिए। कौन सा, वही आउटसाइड बॉर्डर है ना। तो आउटसाइड बॉर्डर हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये डिटेल आ गया। अच्छा, इन सारे सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करिए। मैं चाह रहा हूँ कि जब नेम आए तो नेम बड़ा हो सकता है तो इन तीनों सेल में हो, एड्रेस बड़ा हो सकता है तो इन तीनों सेल में हो। तो तीनों को मैं अभी से मर्ज करूंगा। तो अब मर्ज करने का मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा जिसमें सिर्फ रो मर्ज होता है। सेल तो मैंने इतने सेलेक्ट किए हैं लेकिन इसमें रो मर्ज होगा। किस तरीके से, तो यहाँ पर जाइए मर्ज अक्रॉस से, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें सिर्फ रो मर्ज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। हमने रो मर्ज कर लिया। अब क्या करना है आपको, तो आप जो है इसमें जो है सबको इस तरीके, ऊपर वाला जो है ये, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर करिए। मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो जो डिटेल है वो सेंटर में आ गया और सारा सारा सेल जो है मर्ज भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, तो हमें जो है थोड़ा सा इसको कस्टमर डिटेल वाला जो है इसको खींच करके थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। कर लिया हमने, हाँ। और कस्टमर डिटेल वाला जो है इसमें कोई एक कलर आप फिल कर दीजिए। आपको जो कलर यहाँ पर बेटर लग रहा है वो कलर आप ले लीजिए। तो मैं ये कलर ले रहा हूँ सबसे ऊपर। मैंने इस कलर को अप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो पूरे को इस तरह सेलेक्ट करिए, यहाँ से इस नीचे वाले पूरे को सेलेक्ट करिए और इसमें बैकग्राउंड व्हाइट कर दीजिए। पूरा बैकग्राउंड इसमें व्हाइट कर दीजिए। मैंने बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया। व्हाइट कर लेने के बाद क्या करना है आपको, तो ये जो आपने एक छोड़ा है कस्टमर डिटेल के ठीक नीचे और नेम के ऊपर जो आपने एक रो छोड़ा है, इसको पतला कर लीजिए, बहुत पतला कर लीजिए। हेडिंग के लिए थोड़ा सा खूबसूरती के लिए यहाँ पर इसको हमने दिया है। और इसमें जो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला कलर जो है, मतलब कस्टमर डिटेल में जो मैंने कलर फिल किया उससे ठीक नीचे वाले कलर में अप्लाई कर देना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है ना। अच्छा, कस्टमर डिटेल जो मैं लिखा है आप देखें सेल में हल्का नीचे है, एकदम सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप आना होगा अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में आकर के यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, दिख रहा है। जब भी एकदम बीचों बीच में चाहते हैं, किसी सेल के जो है बीचों बीच में आप डेटा चाहते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट, सेंटर और राइट से सेंटर तो रखना ही पड़ेगा, प्लस इसमें टॉप, मिडिल, बॉटम में, मिडिल में भी आपको सेल ये जो चेक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर और ये मिडिल, इन दोनों पे आप चेक रखेंगे, सेंटर में आ जाएगा। देखिए सेंटर में आ चुका। अब हमें क्या करना है कि जो है ये जो हमने लिखा है इसमें हमें सेल को हमें शो कराना है, ठीक है। जो सेल दिखाई दे रहा है उसे शो कराना है। कैसे शो कराएंगे, तो उसके लिए आप चलिए बॉर्डर में आइए। और बॉर्डर में आने के बाद सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर दिया रहता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ठीक है। तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक करिए और उसके बाद से बस यहाँ से नेम के पास से उठाइए और इस तरीके से देखिए ये बॉर्डर दिखने लगेगा। अब क्या करना है, ये पेंसिल हटता नहीं है, कहीं क्लिक कर देंगे तो वहीं पे बॉर्डर बना देगा। तो क्या करना है, इसको हटाने के लिए वापस यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पर क्लिक कर दीजिए। यहीं से आपने लिया था ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हट गया। तो इस तरीके से कस्टमर डिटेल वाला जो है आपने बना लिया यहाँ पर ब्लॉक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारा इनवॉइस डिटेल होगा।
तो इसको भी हम बना लेते हैं। डिटेल्स, इसके आगे मैं जो है सेमी कॉलन ले ले रहा हूँ। इनवॉइस डिटेल के पहले भी मैं सेमी कॉलन में ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं लिखूँगा, यहाँ रहेगा मेरा बिलिंग नंबर, ठीक उसके नीचे रहेगा डेटेड, सबके आगे मुझे जो है डैश देना है, हाइफन देना है, और उसके बाद जो है पे मोड, कैसे पे कर रहा है वो, कैश, बैंक कैसे पे कर रहा है, और उसके बाद ई वे बिल, ई बिल नंबर जो है, तो ये जो है हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमें करना क्या है कि जो है ये जो भी डिटेल है थोड़ा सा इधर खिसका दें, ओके। इसमें भी जैसे आपने इसमें बनाया सेम चीज़ वही अप्लाई करिए। पहले तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो है और आप जाइए मर्ज एंड सेंटर में, यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर दीजिए, मर्ज अक्रॉस कर दिया। ये जो आपने डिटेल लिया है इसमें कलर कौन सा फिल करना है, तो मुझे इसमें फिल करना है, ठीक ये नीचे वाला। ऊपर जो आपने सेल लिया इसको आप मर्ज एंड सेंटर करिए, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, बीच में आ गया। इसमें भी कलर फिल करिए, जो कस्टमर डिटेल का बैकग्राउंड है वही आपको फिल करना है, मैंने फिल कर दिया। और इसके भी चारों तरफ जो है आपको बॉर्डर फिल करना है, सेलेक्ट करिए, जाइए बॉर्डर में और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसमें भी जो है आपको ये सेल दिखाई दे रहा है, आप सबको सेलेक्ट करिए इस तरीके से और इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दीजिए, हमने कर दिया। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, प्रिंट के दौरान क्या होगा ना कि ये सेल किसी किसी में दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा क्यों होता है, तो जब एक्सेल आप पढ़ेंगे तो आप आगे आपको पता चलेगा कि जब पेज लेआउट में आएंगे तो ये जो ऑप्शन होते हैं ना प्रिंट में भी आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या है जब आप पेज लेआउट में मैं आपको बताऊंगा, जब इस मेन्यू की बात करेंगे तो हम लोग बताएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड से मैं टेबल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मुझे सब नहीं दिखाना है, जो दिखाना है उसी को मैं होम में जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड से जो है मैं बिलिंग से उठाऊँगा और यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दिया। इसको हटाने के लिए वापस मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक बना लिया है, जो है हमने ऊपर से यहाँ तक बना लिया। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, तो ठीक नीचे आइए और आप जो है फिर इस वाले सेल को थोड़ा सा पतला करिए, हमने पतला कर दिया। और पतला कर लेने के बाद से क्या करना है, मुझे जो इसको सेलेक्ट करना है और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग मैं कर दूँ, तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका, ठीक है मैंने ये बैकग्राउंड कलर इसका कर दिया, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट से ही जो मिलता जुलता मैं ले रहा हूँ, आप कलर कोई भी ले लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर पे प्रिंट कर रहे हैं तो लाल पीला काला नीला लेने से तो कोई फायदा होगा नहीं, प्रिंट तो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगा, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ। आप कोई भी कलर ले लें, ठीक है। ब्लू भी जो है ब्लैक में प्रिंट होगा, आप जो कलर चाहें वो कलर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन है नहीं, है ना, अगर कलर प्रिंटर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ हमने बाउंड्री ले लिया। अब इसमें जो है हम हेडिंग बनाएंगे, अपना हेडलाइन बनाएंगे। इसको थोड़ा सा खींच करके इसकी हाइट बढ़ा लीजिए और यहाँ पर सबसे पहले वाला में रहेगा सीरियल नंबर, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। मैंने सीरियल नंबर यहाँ पर, आइटम्स क्या जो है आप बिलिंग कर रहे हैं, कौन कौन से आइटम की बिलिंग कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, कितनी क्वांटिटी में जो है, और उस पर जीएसटी कितने का लग रहा है और डिस्काउंट कितने का लग रहा है, प्लस ऑफर प्राइस क्या है अगर किसी तरह का ऑफर है, और उसके बाद से अमाउंट टोटल कितना हो रहा है, सब घटाने जोड़ने के बाद, डिस्काउंट घटाने के बाद, जीएसटी जोड़ने के बाद जो है एक आइटम का जो है अमाउंट कितना हो रहा है ना। अब जो कुछ भी आपने इसमें लिखा है इसको आपको सेंटर में कर लेना होगा। सेंटर में कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट करिए और उसके बाद से यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको होम में आप आएंगे तो यहाँ सेंटर कर लीजिए और ठीक इसके ऊपर जो है ये मिडिल भी कर लीजिए। आपने कर लिया। बैकग्राउंड कलर आपको जो चाहिए बैकग्राउंड कलर ले लीजिए। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो है मैं ये कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर दे रहा हूँ, मैंने वाइट कर दिया। स्टाइल अगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए स्टाइल ले लीजिए। अब ठीक उसके नीचे आइए और यहाँ पर सीरियल नंबर मैं टाइप कर दे रहा हूँ, मैंने टाइप कर दिया। इन सबको भी सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर लीजिए। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद इसको ड्रैग कर ले रहा हूँ मैंने यहाँ तक ड्रैग कर लिया। ड्रैग कर लेने के बाद से जो है नीचे आपको यहाँ पर इस तरह के आइकन दिखते हैं, इस पर क्लिक करिए और फिल सीरीज कर लीजिए। नंबरिंग जो है फिल हो जाती है। मैं 12 तक लिया हूँ, आप 10 ही आइटम की बिलिंग करना चाहते हैं एक बिलिंग पर तो 10 ही तक रखिए। जितना सीरियल नंबर रखेंगे उतना ही तक कर पाएंगे। ये सीरियल नंबर अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक आए तो इसका भी मैं आगे फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है।
अब इन सबको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद से आप पूरा जो है 12 तक सेलेक्ट करिए, और 12 तक जो है आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया। मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट कर लेने के बाद से क्या करना है, इसके भी चारों तरफ जो है मैं बॉर्डर जो है अप्लाई कर देना है। हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देखें, और हमें क्या करना है, हमें चलना है यहाँ से और हमें आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। हमने आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। अब देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है। सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके और यहाँ से जो है मिडिल और सेंटर कर दीजिए। हमने मिडिल और सेंटर कर दिया, ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ तक हमने बना लिया। अब उसके बाद जो है हम नीचे आएंगे। नीचे जब हम आएंगे तो नीचे हमें क्या करना है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है पेमेंट डिटेल अब हम बताएंगे, तो हम लिख ले रहे हैं पेमेंट डिटेल्स, हमने जो है ले लिया। और एक जो है रो हम पूरा छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या पेमेंट डिटेल में वो सारी चीज़ें को, तो अमाउंट विदाउट जीएसटी, बिना जीएसटी लगे कितना अमाउंट हो रहा है, जो भी आपने सामान खरीदा है तो टोटल कितना उसका प्राइस हो रहा है, सारे क्वांटिटी वगैरह जोड़ने के बाद। तो बिना जीएसटी के कितना अमाउंट हो रहा है। उसके ठीक नीचे अप्लाइड डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट अप्लाई किया गया तो कितना हो रहा है। उसके बाद जो है जीएसटी कितना है, इस पे सी जीएसटी कितना अप्लाई हुआ है। अगर सेम स्टेट है तो सी जीएसटी उस पर कितना अप्लाई हुआ है, और सेम स्टेट है तो उस पर एस जीएसटी कितना अप्लाई हुआ है। उसके बाद से जो है आईजीएसटी कितना है, अगर स्टेट चेंज हो गया तो आईजीएसटी। राउंड फिगर कितना हो रहा है, अगर पैसे वैसे में कोई अमाउंट है तो पैसे वैसे वाला अमाउंट को राउंड फिगर में आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए राउंड फिगर, तो ये हमने यहां पर कर लिया। और टोटल अमाउंट हो कितना रहा है, आप इसको टोटल अमाउंट कह सकते हैं, ग्रैंड टोटल कह सकते हैं, जो भी कहना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो चलिए पहले हम इसको बहुत अच्छे से इसको पहले सेट कर लेते हैं। क्या सेट करना है हमें इसमें भाई, तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल है ना, इसको आप सेलेक्ट करिए। पहले आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए, आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए हमने। पेमेंट डिटेल वाले को सेलेक्ट करके इसको मर्ज करिए, मर्ज कर दिया हमने। और मर्ज कर लेने के बाद से हमें क्या करना है, तो इसमें वही बैकग्राउंड कलर जो है मैं ये फिल कर रहा हूँ। ठीक उसके नीचे वाला जो है ये, इसको हम पतला कर लेंगे, इतना चौड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बिलिंग में जो है स्पेस लेगा फालतू का। तो जब कभी भी आप इसे A4 पर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के दौरान जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो है पूरा A4 साइज पर या जो भी आपका प्रिंट वाला कागज़ है उस पर प्रॉपरली सबका सब आ जाए। तो इसीलिए बेवजह के जो स्पेस हैं उनको थोड़ा सा पतला रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस रो को पतला कर दिया है। अब हमें जो है इसको सेलेक्ट रखना है, ये जो रो अभी आपने इसे पतला किया है, और इसमें जो है मैं कलर फिल कर दूंगा। कलर मैं इसमें ये फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, हमने कलर इसमें फिल कर दिया। अब आपको करना ये है कि आप इसको पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ तक नीचे तक सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो है चलना है, यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर में आइए, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दीजिए। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दिया, फिर आप उसके ठीक सामने दोनों सेल को इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल अमाउंट के ठीक सामने तक, और इसे भी आप मर्ज अक्रॉस कर दीजिए। आप जानते हैं कि मर्ज अक्रॉस के द्वारा सेलेक्टेड सेल में से रो को मर्ज कर देगा, है ना। और अगर आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो जितने भी सिलेक्टेड सेल रहेंगे सब के सब उसमें मर्ज हो जाते हैं, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, है ना। इस तरीके से आपने इसे मर्ज कर दिया। मर्ज कर लेने के बाद से अब हमें करना क्या है कि हमें इस तरीके से इसे सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ तक, और फिर हम चलेंगे यहाँ बॉर्डर में और चल करके और आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर हमने यहाँ पर ले लिया है। और अब हमें चलना है और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लेना है, और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड को क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देना है। हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और इसको वापस जो है इस पर क्लिक करके बॉर्डर पे और इसे हटा देना। हमने इसे हटा लिया, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रही हैं। अब आपको करना क्या है, तो ठीक इसके नीचे जो ये जो टोटल अमाउंट वाला जो है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका कलर आप चेंज कर लें, इसका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये आपका अमाउंट है, इसमें मैंने कलर चेंज कर दिया। और टेक्स्ट का कलर आप वाइट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट कर दिया। तो इस प्रकार से जो है इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, तो सबसे नीचे आप यहाँ पर आइए और आपको क्या लिखना है, लास्ट ड्यू अमाउंट।
अब सबसे नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट ड्यू अमाउंट आपको लिखना है। लास्ट ड्यू अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर पिछला कभी जो है आपने इनको सेल किया है, कि इन्होंने आपसे कुछ अगर परचेज किया है, तो उनका कुछ बिलिंग अगर पुराना अगर है, कुछ ओवर ड्यू है, कुछ ड्यू अमाउंट है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है लास्ट ड्यू अमाउंट कितना था, ये भी। अब उसके नीचे हम लिखेंगे लास्ट बिलिंग कितनी हुई थी, कितने रुपए खरीदारी हुई थी, तो लास्ट बिलिंग का डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके नीचे जो है आज कितना वो पेमेंट कर रहे हैं, टुडे पे कितना हो रहा है, तो टुडे पे का जो है यहाँ पर आपने। और सबसे नीचे जो है अगर मान लीजिए कुछ बाकियों की रह रहा है, तो न्यू ड्यू अमाउंट, आज का जो है ड्यू कितना हो रहा है। अगर नहीं ड्यू है तो हम जो है वहाँ पर 0 दिखाएगा, ठीक है। न्यू ड्यू अमाउंट हमने इस तरीके से यहाँ पर इसे शो करा लिया। और इनको भी हमें क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके जो है और चल करके मर्ज अक्रॉस कर लेना है, और फिर इसे सेलेक्ट करके इसे भी हम मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। हमने इसे कर लिया। सबसे नीचे जो है ये आपको इस रो को सेलेक्ट करके इसे आपको मर्ज कर देना है। हमने मर्ज कर लिया है। और जो सबसे उसके नीचे जो लास्ट में आपको जो रो दिख रहा है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। और इसका बैकग्राउंड कलर जो टॉप में आपने बैकग्राउंड कलर लिया है बिलिंग इनवॉइस लिखने के लिए, वही बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ। ये सबसे लास्ट जो है आपका बॉर्डर है, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। इसको चाहे तो थोड़ा सा आप चौड़ा भी कर लें इस तरीके से। तो अब आप देखें सबसे ऊपर और सबसे नीचे तक यहाँ तक बन गया है। आइए अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो है लगभग मैं ये टर्म्स कंडीशन लिखने के लिए आपको कुछ सेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आइए ऊपर से यहाँ पर भी हम लिख लें। यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा बैंक डिटेल लिखनी पड़ेगी। अगर आप किसी से जो है बैंक के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन करा कर किसी से पेमेंट ले रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर, तो बैंक डिटेल्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर भी हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे हम मर्ज कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर बीच में आ गया ये। इसमें भी सेम टू सेम यही वाला कलर हम लेंगे, इसमें अप्लाई हम करेंगे। तो हम गए यहाँ पर, हमने कलर ले लिया। ठीक उसके नीचे वाले रो को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके और हम क्या करेंगे, यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि बैंक का नेम, बैंक का क्या नाम है, और उसके ठीक नीचे वाले रो में जो है ब्रांच, ठीक उसके नीचे अकाउंट नंबर क्या रहेगा, और उसके नीचे आईएफएससी कोड, एफसी कोड क्या है। तो हमने यहाँ तक पूरा ये डिटेल सेलेक्ट कर लिया। अब हम इनको जो है दो जो पूरा यहाँ तक इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके इसे मर्ज अक्रॉस करिए। ठीक उसके सामने जो दिए गए हैं सेल, उनको भी सेलेक्ट करके और आप मर्ज अक्रॉस कर दें। आपने कर लिया। अब आप इसे जो है इस तरीके से ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड आप कर देंगे, काम बन जाएगा आपका। अब ठीक उसके नीचे आपको क्या करना है, तो इसे भी आपको पूरा सेलेक्ट करके मर्ज करना है। इस पे आपको यूपीआई डिटेल देनी होगी। यूपीआई डिटेल्स हमें इसमें लिखनी है। तो यूपीआई के बारे में जो है इसमें इंफॉर्मेशन होगा। तो यूपीआई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आप उसके लिए जो है मैं इसको पूरे का पूरा जो है इसका कलर मैं वाइट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देना है, क्यूआर कोड दे दीजिए। तो मैं फिलहाल जो है क्यूआर कोड की जगह पर एक शेप वहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर दिया। ये शेप है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर दिया। और इसका भी कलर हम हल्का सा लाइट कर दे रहे हैं। इसमें हम बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें क्यूआर कोड आप अप्लाई करेंगे। और फिर नीचे जो दो आपको रो दिख रहे हैं, इनको आप मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। और फिर इसमें हम छोटे में लिख देंगे टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, कंडीशंस। इसकी साइज हमें छोटी करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज छोटी कर देंगे और इसे हम टॉप में राइट में हमने कर दिया। इस तरीके से सेलेक्ट करिए, चारों तरफ जो है बॉर्डर अप्लाई करिए।
आउटसाइड बॉर्डर, इसके भी चारों तरफ जो है आप सेलेक्ट करके और आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा जो है आप इसे सेलेक्ट करिए, पूरे ऊपर से नीचे तक, और पूरे इस बिलिंग इनवॉइस के चारों तरफ जो है आप पूरा मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और आप जाइए यहाँ पर और यहाँ थिक आउटसाइड बॉर्डर एक बार क्लिक करिए, फिर से दोबारा क्लिक करिए। 2 बार आपको क्लिक करना होगा। क्यों 2 बार मैंने क्लिक किया? क्योंकि पहले से ना कहीं कहीं बॉर्डर था, तो अगर एक बार क्लिक करते हैं तो हट जाता, दोबारा जब अप्लाई करते हैं तो फिर चारों तरफ जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। और यहाँ जो ये यूपीआई डिटेल्स जो हमने दिया हुआ है, इसका कलर जो है हल्का सा इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी आपके सामने जो है ये बिलिंग जो है इनवाइस तैयार हो चुका है। आपके सामने ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिलिंग होने के लिए तैयार हो चुका है। हमें करना क्या है, तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी जैसे प्रेस करेंगे तो जैसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे देखिए कट के आ रहा है पूरा। तब इसकी सेटिंग बना लेनी है। वेदांत लिख करके आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखें VA और उसके आगे नहीं दिखाई दे रहा। तो सेटिंग कैसे बनेगा, पहले आप पूरा सेलेक्ट करिए इस बिलिंग को, जहां से बनाना शुरू किया और जहां तक आपने बनाया है आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद से आप आइए पेज लेआउट में, और यहाँ पर दिया है प्रिंट एरिया, इसमें जाइए और सेट प्रिंट एरिया पर एक बार आप क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, तो आपको चलना है, एक आपको डॉट डॉट करके एक लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो एक चीज और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पेज लेआउट, दिखाई दे रहा है? आपको इस पेज लेआउट पे क्लिक करना है। पेज लेआउट पे क्लिक करिए और उसके बाद पेज की साइज छोटा करिए, जूम साइज की छोटा करिए। अब आपको दिख रहा है कि ये 2 पेज पे दिख रहा है ना? आपका इनवाइस जो है एक पेज पे नहीं दिख रहा है, सब पेजेस होते हैं एक्सेल के, है ना? तो ये 2 पेजेस पे आपका बिलिंग दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पेज पे पूरा प्रिंट नहीं होगा। अब क्या करना है, तो पेज लेआउट में आप अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है तो स्केल टू फिट में यहाँ पर 100% लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ ऊपर दोनों ऑटोमेटिक पे रहना चाहिए। अगर मान लीजिए पेज 1 है या पेज 2 है तो ये हिडन रहेगा, तो आप इसे क्या करिएगा, ऑटोमेटिक पर कर लीजिएगा, और इसे भी आप ऑटोमेटिक पे। अब आप जो है यहाँ नीचे वाला जो है इसे माइनस करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये परसेंटेज 95% हो गया, 100 था 95 हो गया, और करिए 90 हो गया। अब धीरे धीरे जो है पूरा बिलिंग इनवाइस एक ही पेज पे आने लगेगा। 85 हो गया, 80 हो गया, 75 हो गया। इस तरीके से हमने 70 तक कर लिया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं आया। तो हमें क्या करना है, तो पेज की सेटिंग करनी है। आप पेज लेआउट पर ही रहिए, साइज में जाइए और पहले इसे आप A4 करिए। A4 पर आप इसकी बिलिंग करना चाहते हैं, फिर आप मार्जिन में जाइए। मार्जिन में जाने के बाद से क्या करना है, आपको कस्टम मार्जिन में जाइए और लेफ्ट और राइट में जो दिया है इसे 0 कर दीजिए। लेफ्ट और राइट में जो है आपको 0 रखना है मार्जिन, और इधर भी लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट में मैंने 0 कर दिया, यहाँ राइट में मैंने 0 कर दिया। अब मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर देखें तो एक ही पेज पूरा आपकी बिलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस समय मैं किस पे हूँ, तो मैं इसमें पेज लेआउट पे हूँ। अब मैं नॉर्मल पे आ जाऊंगा, जैसा मैं था मैं नॉर्मल पे इसमें आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा। कंट्रोल P प्रेस करेंगे, अब देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। कंट्रोल P प्रेस करने पर सब कुछ दिख रहा है, नीचे का जो इस तरह से ब्लैक जो बॉर्डर था वो बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए भी हम चलिए इसकी सेटिंग कर देते हैं। पेज लेआउट में रहिए, आपको जाना है मार्जिन में, मार्जिन में जाकर के कस्टम मार्जिन पे जाइए, और जो है टॉप और बॉटम में 0.55 दीजिए। 0.5 टॉप में दे दीजिए साइज, और 0.5 आप बॉटम में साइज दे दीजिए। आपने दे दिया, अब इतना आपने कर लिया। अब जो है कंट्रोल P प्रेस करिए, और कंट्रोल P प्रेस करने के बाद एकदम नीचे से ऊपर तक पूरी बिलिंग आपकी प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखाई दे रही है। एकदम आपका जो है ये आपको दिख रहा है, चारों तरफ बॉर्डर भी दिखाई देगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो वो भी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं जूम कर दिया, देखिए अब आपको बॉर्डर भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो ये सब चीजें हैं। एक दिक्कत आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है यहाँ पर आपको टेबल नहीं दिख रहे हैं, है ना? यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस के जो टेबल ये दिख नहीं रहे हैं। टेबल अगर दिखाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि पेज लेआउट में आइए, और ये जो दिया है ग्रिड लाइन में व्यू पर तो चेक है, प्रिंट पे चेक कर दीजिए। जैसे आप प्रिंट पर चेक करेंगे, अब आप कंट्रोल P प्रेस करिए। अब आप देखिए जो है अब आपको ये टेबल यहाँ बीच में भी जो ग्रिड लाइंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बिलिंग बना लिया है। अगर किसी प्रकार का इसमें आपको दिक्कत है, कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट पे जरूर पूछिएगा, उसका जवाब वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में इसको बनाया है, मैंने कलर में नहीं बनाया है, ठीक है। अगर किसी तरह का अब इसके आगे कैसे इस पे हम काम करेंगे, कैसे ऑटोमेटिक इस पे डेटा लाएंगे, कैसे इस पे हम फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, ये जो है आप जो है अगर सीखना चाहते हैं तो अगली क्लास में इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। फिलहाल ये क्लास आपका कंप्लीट हो चुका। हमें इसमें जानना था कि बिलिंग इनवाइस कैसे डिजाइन करते हैं एक्सेल पे, तो हमने डिजाइन कर लिया, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखा भी दिया, ठीक है। अब इसकी जो टेक्निकल पार्ट है, इसमें कैसे फॉर्मूला वगैरह काम करता है, वो चीज जो है आप आगे वाले क्लासेस में सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।